हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं बताने वाला हूं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान तरीके से। कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, 2025 की बोर्ड परीक्षा में आप गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखोगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस मॉडल पेपर के जरिए आप देखेंगे प्रश्न किस तरह से आएगा आपकी बोर्ड एग्जाम में और कितने नंबर का होगा। तो प्रश्न 6 का के अंतर्गत पूछा जाएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 6 का है। यहाँ पर दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नाम भी दिया गया है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का? 5 नंबर का प्रश्न है। आपको जीवन परिचय लिखना है किसी एक कवि का जिनका नाम दिया रहेगा, फिर उनसे संबंधित उनकी प्रमुख रचना का नाम भी लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए 2025 की बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है, क्या तरीका है। तो सबसे पहले आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से डाल देंगे 6 खा काले पेन से अच्छे से, और इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद यहाँ पर जिस नंबर पर है जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी का, दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर आप 2 नंबर डाल देंगे इस तरह से, और तुलसीदास या गोस्वामी तुलसीदास हेडिंग डाल देंगे। फिर आप क्या करेंगे, जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे, और कॉपी के इस साइड में आपको इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर लिख देना है। जैसे कि जन्म कब हुआ था तुलसीदास जी का, सन 1532 ईस्वी में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी की माता जी का नाम हुलसी था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। भक्ति भावना कैसी थी? गोस्वामी तुलसीदास जी राम भगवान के जो है आराध्य इनके कौन थे? भगवान राम थे, यानी राम भगवान के ये क्या थे? शिष्य थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इनकी भक्ति भावना राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं या राम भक्ति शाखा की प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, मृत्यु कब हो गई गोस्वामी तुलसीदास जी की? सन 1623 ईस्वी में। अब जब ये चीज आपको यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग कॉपी के इस साइड में, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब महत्वपूर्ण बिंदु लिखे रहेंगे तो आप इन बिंदुओं की सहायता से जीवन परिचय भी आसानी से लिख सकोगे। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है काले पेन से। फिर आपको क्या लिखना है? तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जो भी काले पेन से है आप काले पेन से ही लिखिएगा, फिर जो नीले पेन से है आप उसे नीले पेन से लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म जो है कहाँ हुआ? एटा जिले के सोरो नामक स्थान। और इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, और माता का नाम हुलसी था। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था। और इनकी माता जी का क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों?
आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनकी माता जी का नाम था हुलसी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो काले पेन से लिखा गया है आप सब काले पेन से लिखेंगे, जो नीले पेन से लिखा है आप उसको नीले पेन से लिखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे आगे कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो उस समय अभुक्त मूल नक्षत्र था और इस वजह से इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था, यानी इनको किसी और को सौंप दिया था। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। और गोस्वामी तुलसीदास जी का पालन पोषण किसने किया? स्वामी नरहरि दास जी ने किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया। और जो काशी के शेष सनातन नामक विद्वान थे उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या कराया? वेदों का ज्ञान कराया, पुराणों का ज्ञान कराया और अन्य ग्रंथों का भी ज्ञान कराया। इनका विवाह दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह किसके साथ हुआ? पंडित दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ हुआ था। वह पत्नी प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। और पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। हुआ क्या था मेरे प्यारे बच्चों, संक्षेप में आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक बार की बात है कि इनकी पत्नी इन्हें यानी गोस्वामी तुलसीदास जी को बिना बताए अपने मायके चली गई। जब ये घर पहुंचे तो इन्होंने अपनी पत्नी को वहां ना पाया और वह पत्नी के वियोग में बेचैन होने लगे और वियोग की स्थिति को या वियोग की दशा को बर्दाश्त ना कर सके आधी रात में चढ़ती नदी को और रस्सी, जो कि रस्सी नहीं थी, सर्प को पकड़कर ये पत्नी से मिलने उसके घर पहुंच गए पीछे खिड़की के जरिए। अब पत्नी ने क्या सोचा कि ये तो मेरा अपमान है, तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को फटकार लगा दी। क्या कहा कि अस्थि चर्म में देह ममतासो ऐसी प्रीति वैसी जो श्री राम मह होत न तो भव भीति। मेरे प्यारे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी को फटकार लगा दी कि आहाड़ मास के इस शरीर को तुम इतना प्यार करते हो, यदि थोड़ी सी भी भक्ति उस प्रभु से करते या श्री रामचंद्र जी से करते तो तुम कहां से कहां तक पहुंच जाते। इसी फटकार ने गोस्वामी तुलसीदास जी की आंखें खोल दी। यानी वह पत्नी प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में क्या उत्पन्न हो गया? वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 में हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कब हो गई? काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो गई थी। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना का नाम क्या है? रामचरितमानस। तो आप लोग यहाँ से एक बार और देख सकते हो कैसे लिखा है मैंने, किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। एग्जामिनर आपको खुशी खुशी पूरे नंबर यानी 5 नंबर पूरे दे देंगे, ये मेरी गारंटी है यदि आप इसी तरह से लिखोगे तो। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितने भी बच्चे हैं कक्षा 10 में हैं और आपने अच्छी तैयारी कर ली है लेकिन बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका नहीं पता, तो भी आप अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से लिखिए, लिखने का तरीका सीखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी लोग 2025 की बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी का संकल्प ले लीजिए। आप अच्छा स्कोर करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी कामना है और आप सभी को आशीर्वाद भी है। जय हिंद।